मैं ऑडिबल? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम किशन है और मैं अहमदाबाद से बिलोंग करता हूँ। मैं शायद दिखता जॉबलेस हूँ मगर मैं जॉब करता हूँ। अभी कुछ समय पहले कोविड के चलते 2 साल तक मैं वर्क फ्रॉम होम में रहा। तो वर्क फ्रॉम होम में आप यकीन कीजिए दोस्तों, मैंने हर चीज़ में चीज़ डाल के खाया है, जिसके चलते आई वेंट डायरेक्टली स्ट्रेट फ्रॉम 67 to 84 kgs। और यहाँ पे मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, इट्स ओके, मतलब मोटापा इज गुड, राइट, क्यूट समटाइम्स, बट प्रॉब्लम ये हुआ कि अगर वो फैल गया होता पूरे बदन में तो ठीक था, मगर उसने चूज किया आगे पहली लाइन में बैठा। अब वो थोड़ा सा दिक्कतदायक हो गया। बट खैर आखिरकार वर्क फ्रॉम होम खत्म हुआ, ऑफिस रीओपन हुई और मैंने ऑफिस जाना शुरू किया। अब हमारी कंपनी की एक अच्छी बात यह है कि वो जॉब के साथ साथ ट्रांसपोर्ट सर्विसेज भी देती है। और कंपनीज में 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं जो खुद से आते जाते हैं, क्योंकि अनजान लोगों के साथ ट्रैवल करना एंड टाइम वेस्ट करना, that's not my forte, and then दूसरे लोग होते हैं जो कि चाहे समय कितना ही बर्बाद हो जाए मगर मैं जाऊंगा तो ऑफिस कैब से ही, ठीक है। और मैं खुद से जाना चाहता था, मगर 80 किलोमीटर आने जाने में रोज लग जाता है 200 रुपये का पेट्रोल, जो कि मेरी कमजोर सैलरी का गला घोट देगा। इस वजह से मैंने चूज किया कि मैं एक अच्छा बच्चा बनूंगा और मैंने कान में लगाया ईयरबड्स और एक मोटा हाथी सुनते सुनते ऑफिस कैब की ओर चलना शुरू किया। अब हुआ कुछ ऐसा कि मैं हंसते हुए कैब में बैठने ही जा रहा था कि दरवाजा खोलते ही एक और मोटा हाथी बाहर आ गया। फिर मैंने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और फिर मैं कैब में बैठ गया। जैसे ही मैं कैब में बैठा, एक और मोटा हाथी ऑलरेडी बैठा था, मैं ही था, कैब में ही था। So then eventually अभी तो मैं जैसे ही उससे हाय हेलो करता जाऊं, उसे, और जैसे ही अभी तो मैं तशरीफ मैंने अपनी रखी ना रखी, इतनी देर में वो भाई साहब को थोड़ी जल्दबाजी थी, तो उन्होंने एकदम रेसल करते हुए कैब में घुस गए और मुझे धक्का देके कैब का दरवाजा कर लिया बंद। और अब ऐसी हालत हो चुकी थी, हम 3 मोटे स्विफ्ट डिजायर की पिछली सीट में ऐसा फंस चुके थे जितना शायद ही कोई इंसान अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसा होगा। तो जैसे तैसे हमने ऐसी हालत थी कि जैसे हमारी सांसें उस एसी कार के बंद डब्बे में अटकी हुई थी और 40 किलोमीटर मतलब 1 घंटे का रास्ता, 1 घंटे तक सांस रोकना हम लोगों के लिए तो नामुमकिन था ही। अगर कोई इंसान जो मौत को टक से छू के वापस भी आ गया होता ना, उसके लिए भी हो जाता। तो इस वजह से मुझे तुरंत से याद आए श्यामदेव बाबा और उनका प्राणायाम। तो मैंने अपने अगल बगल बैठे हुए अनुलोम और विलोम को समझाया कि देखो भैया, अब रास्ता केवल एक ही है कि हमें प्राणायाम का रास्ता अपनाना होगा। जब पहला सांस लेता, दूसरा छोड़ता, तीसरा अटका के रखता, दूसरा लेता, तीसरा छोड़ता, पहला अटका के रखता, तीसरा लेता, पहला छोड़ता, दूसरा अटका के रखता। तो ऐसे ही हमारी तालमेल जो है वो चलना शुरू हो गई। अब आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि जो प्राणायाम रेगुलरली करते हैं या कुछ टाइम पहले से शुरू किया हो, है ना? तो आप लोग इस बात के जानकार होंगे कि अगर आप तालमेल में सांस लेते हैं, इनहेल एक्सहेल करते हैं ना, तो कुछ समय में आपका बॉडी जो एक्स्ट्रा गैस होता है वो रिलीज करता है। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि मेरे ये जो अनमोल रतन अनुलोम और विलोम ने जोर से डकार मार दी, ठीक है, और इन्होंने जोर से डकार मार दी और यकीन मानिए दोस्तों, मेरा दिमाग इस चीज को प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। मैं इतनी भयंकर सिचुएशन में इससे पहले कभी नहीं था, क्योंकि ऑलमोस्ट हम 3 जान एक बदन होने की कगार पे थे और उस समय उसने एकदम जोर से उन दोनों ने डकार मार दी थी। अब इस चीज को डील करने के लिए मेरे ब्रेन ने एक इल्यूजन क्रिएट किया और मैं देख पा रहा था इन दोनों की डकार बंद कार में घूम रही है और घूमते घूमते बातें कर रही है। एक की डकार में बोला कि क्यों री आज बहुत देर लगा दी, इतना टाइम लगता है क्या आने में? तो दूसरी ने कहा कि क्या कहूँ बहन, पूरा रास्ता क्रॉस करके नीचे तक पहुंची, टनल का रास्ता ही बंद, अब क्या गुड़िया से आती? तो पूरा ऊपर
ऊपर से घूम के डकार के रास्ते आना पड़ा। तब जाके मुझे समझ आया कि मेरे इन दो निर्दोष दोस्त जो कि ना प्याज ना लहसुन खाते हैं, फिर भी उनकी डकार में इतनी खुशबूदार महक क्यों थी। फिर फाइनली मेरा दिमाग ये सब झेल नहीं पाया, मैंने अपना आपा खोया और मैंने अपने बगल वाले कलीग को पूछा, अरे भैया ये कोई तरीका होता है, ऐसा भी कोई करता है क्या? तो उसने मुझे बोला कि ऐसे ऐसे नहीं होता, करने से होगा, करना तो पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच पीपल, थैंक्स फॉर लिसनिंग।